हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नमाला 2.1 क्लास 10। इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तव समापवर्तक ज्ञात कीजिए। पहला है 210 और 55। अब देखिए 210 में से 210 बड़ा है। अब देखिए इसमें 210 बड़ा है। अब क्या करेंगे, हमारे पास यूक्लिड विभाजन जो विधि है उसके द्वारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें 210 बराबर, अब देखिए ये है 55 का हम गुणा किससे करें कि 210 से लगभग छोटा हो, 210 से बड़ा रह हो, वो ही भाग विधि है। 55 का गुणा कर दिया हमने 3 से, तो 5 या 15 और 1 16, 165। जब 210 में से इसको घटाएंगे 165 को, तो 10 में से 5 इसमें से घटा देंगे तो 5 और 10 में से 6 तो 4, 45 इसका शेषफल आया और भाजक है 55 भाजक है और 45 है शेषफल, आर का मान 45। अब क्या करेंगे हम, 45 यहाँ पर 45 आया है, यहाँ पर आना चाहिए 0, हमें यहाँ पे 0 ज्ञात करना है। तो अब 55 भाजक और 45 इन दोनों को सोल्व करेंगे। 55 बराबर, अब देखिए 45 है, 45 को किससे गुणा करें कि 55 से छोटी संख्या आ जाए। तो 45 को 1 से गुणा कर दिया, तो 45 को 1 से गुणा किया तो, और उसमें शेषफल कितना आ जाएगा 10, शेषफल 10 आया, भाजक है 45। लेकिन यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं हुआ, हमें यहाँ पे जो शेषफल के स्थान पे 0 प्राप्त करना है। अब देखिए 45 और 10 यानी कि भाजक 45 है और शेषफल 10, इन दोनों को लेकर आगे हम ये प्रक्रिया दोहराएंगे। 45 बराबर 10 का गुणा करेंगे हम 4 से, तो कितना हो जाएगा 40, और इसमें जोड़ दिया 5, शेषफल आया हमारे पास 5। अब क्या करें, भाजक हमारे पास 10 है और शेषफल है 5, तो 10 बराबर शेषफल है 5 गुणा 2, यानी कि 5 का 2 से गुणा किया तो क्या हो गया 10। और अब हमारे पास 0, ये जो शेषफल हमें प्राप्त करना था 0, वो हमने प्राप्त कर लिया है। और जैसे ही 0 आया, अब देखिए भाजक है 5, भाजक बराबर है 5, तो जैसे ही 0 आया तो ये प्रक्रिया यहीं ख़त्म हो जाती है। और जो महत्तव समापवर्तक है, यानी कि जो भाजक है वो महत्तव समापवर्तक होता है। 210 और 55 का जो HCF बोलते हैं महत्तव समापवर्तक, वो कितना हो जाएगा 5, HCF होगा 5 होगा। नेक्स्ट पॉइंट में 420 130, 420 130 में से 420 बड़ा है, वही प्रक्रिया दोहराएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम क्या करें, 420 लिया है और 130 को किससे गुणा करें कि वो 420 से छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो 13 है, इसको अब 3 से गुणा करेंगे तो 420 से छोटी संख्या 390 प्राप्त हुआ, और शेष हमारे पास बचा 30। तो शेषफल हमें यहाँ पर 0 प्राप्त करना है, प्रक्रिया वही दोहराते रहेंगे। भाजक 130 है, शेषफल 30, तो 30 को किससे गुणा करें कि 130 से छोटी संख्या प्राप्त हो या बराबर संख्या प्राप्त हो। तो 4 से गुणा किया तो कितना बन गया 120। अब 120 में कितना जोड़ देंगे 10, तो 120 प्लस 10 130, लेकिन हमारे पास अभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो भाजक 30 है। फिर से प्रक्रिया दोहरा रहे हैं, 10 शेषफल इंटू 3 से गुणा किया तो 30, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। हमारे पास शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, तो हम इस प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे यहीं पर। और जो भाजक आया हमारे पास वो कितना आया 10, और जो भाजक है वही हमारा जो इस संख्या 420 और 130 का जो महत्तव समापवर्तक या HCF है वो क्या होगा 10 होगा। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को हम दोहराते जाएंगे जब तक हमें शेषफल प्राप्त न हो।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में 243 बड़ा है 75 से, तो वही प्रक्रिया दोहराएंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर शेषफल है, ए भाज्य है। अब देखिए 243 है, अब 75 को किससे गुणा करेंगे कि 243 से छोटी संख्या प्राप्त हो। अगर 4 से की तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से किया 5 या 15, 7 या 21 और 1 22, तो 225। लगभग 3 से करेंगे हमने 5 या 15, 21 और 1 22, तो हमारे पास 225 प्राप्त हुआ है। अब देखिए 243 है और 225, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने जब इसको घटाया तो हमें कितना प्राप्त होगा। 13 में से 5 गए 8, यानी कि 18 प्राप्त हुआ हमें। अब 75 है, फिर से वही करके दोहराएंगे। 18 का गुणा, अगर हम देखिए 18 के पहाड़े में 4 से गुणा कर दें तो प्लस कितना बचेगा 3। अब वही प्रक्रिया दोहराएंगे। शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है, भाजक 18 है और शेषफल 3। 18 बराबर 3 का गुणा किया हमने 6 से प्लस 0, तो कितना आ गया, शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त हो गया है। तो ये जो प्रक्रिया है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो भाजक है, भाजक का मान वो कितना आया, भाजक 3। तो हमारे भाजक 3 आया, तो 75 और 243 इन दोनों का जो HCF या महत्व समापवर्तक है वो कितना होगा, वो होगा 3। चार नंबर पॉइंट में हमें दिया है 135, 225। अब इसके अंदर 225 वो बड़ा है 135 से, वही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे हम। एक ही प्रक्रिया से क्वेश्चन है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 225 बराबर 135 को किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। 2 से अगर हम गुणा करते हैं 270 हो जाएगा। 1 से गुणा किया 135, 225 में से 135 घटाएंगे तो 9। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 90, यानी कि शेषफल आ गया 90 और भाजक है हमारे पास 135। 135 को फिर से सोल्व करेंगे। 90 का गुणा करेंगे हम 1 से, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस जोड़ा या घटाया तो 30, यानी कि 45। 135 में से 90 घटाया तो कितना आ जाएगा 45। अब 90 बचा, 90 45 है शेषफल, तो 45 को 2 से गुणा किया तो 90 और शेषफल हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 0। और जैसे ही 0 शेषफल प्राप्त होता है प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो भाजक का जो मान आया हमारे पास वो कितना आया 45, यानी कि हमारी जो संख्या दी हुई है इसमें 135 और 225, इसका जो HCF या महत्व समापवर्तक है वो कितना आएगा 45 आएगा। सभी एक ही प्रक्रिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। अब देखिए इसके अंदर 38,220 दिया है, 196 से छोटा है। ये बहुत बड़ी संख्या है, तो हम इसमें सीधा 196 का भाग देंगे। 1 से जाएगा पहले भाग, 196 घटाएंगे 6 और 17 में से 9, 8, 1 ऊपर से उतारा 2। अब 196 है तो ये लगभग कितने से भाग जाए, 9 से भाग जाएगा। 9 छिका 54, 5, 9 में 81 और 5 86, 9 8 17 घटा देंगे 8, 15, 6 गया 9 ऊपर से उतारा 0। 196 है तो ये लगभग 5 पर जाएगा भाग, तो 0, 45 और 3 48, 5 और 4 9, तो ये पूरा भाग चला गया। यानी कि अगर इसको हम गुणा करेंगे 195 से तो शेषफल हमारे पास कितना प्राप्त होगा 0। अब देखिए शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो ये जो प्रक्रिया है यहीं पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमें शेषफल 0 प्राप्त करना होता है, जिससे ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब इसका जो भाजक है, यानी कि इसके अंदर 196 और 38,220
का जो HCF निकालेंगे, वो जो भाजक आया है वही निकालेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो हमारे पास जो भाजक है, वो भाजक हमारे पास 196 है, 195 नहीं है, 196 भाजक है। तो ये हमारा आंसर होगा, जो भाजक है वही HCF होगा। 6 नंबर पॉइंट 867 भाग 225, यानी कि 867 बड़ा है 225 से। अब इसको हम उसी तरीके से A बराबर BQ प्लस R के तरीके से हल करेंगे। 867 यानी कि अब A भाज्य भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 67 बराबर 225। अब 225 को किससे गुणा करें कि जो 867 है उससे कम संख्या प्राप्त हो। हमने 3 से गुणा कर दिया है, तो लगभग अगर गुणा करेंगे 15 तो 6 और 1 7, 6 घटाया तो 102। अब इसके अंदर 225 का शेषफल कितना है 102। 102 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 204। प्लस में अब 204 जब इसमें से घटाएंगे तो ये हमारे पास 21 कितना प्राप्त होगा 21। लेकिन ये संख्या में थोड़ी गलती हो गई है, 255 है यहाँ पर, 255, और कैलकुलेशन में भी हमसे गलती हो गई है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, फिर 3 से गुणा किया, 5 15 और 1 16 और 6 और 1 7। जब इसमें से घटाया तो 102 आया, और 255 है भाजक 255, 102 गुणा, तो लगभग 2 से देंगे भाग, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 204। इसमें घटाया तो आया 51। अब नया भाजक है 102, शेषफल 51, 102 शेषफल है। इसको किससे गुणा करेंगे, हमने इसको गुणा कर दिया 2 से, तो हमारे पास जो शेषफल है वो कितना आ जाएगा, शेषफल आया 0। और जब शेषफल 0 आ जाए तो प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो भाजक जो है हमारा 51 होगा, और जो भाजक है वही दी गई संख्याओं का HCF यानी महत्तव समापवर्तक होगा। तो 867 255 का HCF 51 होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तव समापवर्तक को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1032 है 408, A बराबर BQ प्लस R। अब सॉल्व करेंगे इसको, 1032 बराबर 408, इसको हम गुणा करते हैं। किससे गुणा करेंगे, हमने 3 से गुणा किया तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे इसको, 2 से गुणा किया तो ये आया 816, और 1032 में से 816 घटाएंगे तो ये आएगा 6, 1 और यहाँ से 8 तो 1, यहाँ 12 में 6 गए 6, 1 और 9 में से 10 में से 8 गया 2, 216। शेषफल हमारे पास 216, भाजक है 408 बराबर 216। अब इसको गुणा किससे करें, 2 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1 से गुणा कर दिया, 408 में से घटा देंगे हम 216 घटाए तो हमारे पास आया 192। अब 192 शेषफल है और 216 भाजक है, तो आगे प्रक्रिया सोल्व करेंगे। 192 को किससे गुणा करेंगे, लगभग 2 से, अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से गुणा कर दिया, तो 216 में से 192 घटाएंगे तो लगभग हमारे पास 24 प्राप्त होगा। अब 192 हमारे पास भाजक है, 24 शेषफल है, गुणा करेंगे। 24 का जब हम गुणा करेंगे लगभग 8 से तो कितना आ जाएगा 192,
और शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो भाजक हमारे पास कितना आ गया, भाजक हमारे पास 24 आया है। और जो भाजक होता है वही क्या होगा, इसका HCF होता है। अब इसको ये जो HCF है इसका 24 है। अब एक नई कंडीशन दी हुई है इस प्रश्न में कि 1032 x - 408 गुणा 5। तो HCF है उसको बराबर में रखकर x का हमें मान ज्ञात करना है। तो HCF 24 है, 1032 x - 408 गुणा 5 गुणा कर देंगे 40, 2040। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1032, इसको इधर ले आएंगे तो जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2064। तो x बराबर 2064 बटा में 1032 और भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2 से जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 2 आ जाएगा। और ये हमारी प्रश्नमाला 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में